नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई फिल्म मिशन मजनू में आपने देखा कि कैसे रो के जाबाज एजेंट्स ने पाकिस्तान में होते हुए तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी ये पता लगा लिया कि कहोटा में पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। रो एजेंट्स की टीम ने अपनी जान पर खेला, वहां पर उनके साथ कोई नहीं था सिवाय एक दूसरे की सपोर्ट के। इसके बावजूद उन्होंने पता लगाया, ना सिर्फ पता लगाया बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें जो फिल्म में नहीं दिखाई गई। दरअसल में एक साइंटिस्ट को मना भी लिया था कि वो ब्लूप्रिंट को बेच दे और उसके लिए जरूरत थी $10,000 की, जिसके बाद रो चीफ ने कॉन्टैक्ट किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से $10,000 काफी बड़ी रकम थी और फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होना था, इसीलिए जरूरत थी प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल की। उसके बाद आपने मिशन मजनू में यह भी देखा कि किस तरह से उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक के दोस्ताना संबंध थे और उन्होंने कहोटा के बारे में फ़ोन पर बात की। इतना दिखाया फिल्म में, लेकिन इसके आगे का नहीं दिखाया जो कि शायद दिखाना चाहिए था। यकीनन मोरारजी देसाई एक गांधीवादी थे। मोरारजी देसाई इतने ईमानदार नेता थे कि जब वो प्रधानमंत्री पद से रिटायर हुए तो उनके पास अपना मकान नहीं था रहने को, उनको एक सरकारी कोठी मिल रही थी जो उन्हें महाराष्ट्र की सरकार दे रही थी, वो उन्होंने नहीं ली। उन्होंने जो केंद्र सरकार कोठी दे रही थी, रिटायर्ड प्रधानमंत्री को मिलती है दिल्ली के अंदर, वो भी नहीं ली। वो एक किराए के घर में रहे। लेकिन 1990 में उनको निशाने पाकिस्तान अवार्ड मिला था। ये बात मिशन मजनू में छुपाई, न जाने क्यों मिशन मजनू में ये बात नहीं बताई कि अकेले इंडियन है आज तक मोरारजी देसाई जिनको निशाने पाकिस्तान मिला। निशाने पाकिस्तान सबसे बड़ा अवार्ड होता है पाकिस्तान का। इसका मतलब निशाने पाकिस्तान अगर किसी को दिया जा रहा है तो आप समझिए कि इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है, मतलब किसी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। तो ऐसा क्या काम किया होगा मोरारजी देसाई जी ने उस वक्त पाकिस्तान के लिए कि उनको निशाने पाकिस्तान दे दिया एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। दरअसल में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस वक्त जो रो थी उसको विपक्ष के नेता समझते थे कि ये कांग्रेस की एजेंसी है और इसीलिए वो रो के पीछे पड़े रहते थे। मोरारजी देसाई रो को इंडिया की नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की एजेंसी समझते थे। इसी वजह से उन्होंने जियाउल हक से डायरेक्ट फ़ोन पे पूछ लिया था, जो फिल्म में दिखाया भी कि आप कहोटा में क्या कर रहे हैं। हमारे जो एजेंट्स हैं उन्होंने हमें एविडेंस दिए हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस घटना के लगभग 12 साल बाद मोरारजी देसाई जी को निशाने पाकिस्तान मिला और जब ये फ़ोन किया था मोरारजी देसाई ने उसके कुछ दिनों के अंदर रो का पूरा नेटवर्क, लगभग पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में जासूसों का ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तानी आर्मी ने, पुलिस ने और ISI ने मिलकर कितने एजेंट्स को टॉर्चर किया गया और इस सब के बाद मिला मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान। यकीनन अगर वो भूल ना करते मोरारजी देसाई तो एक एयर स्ट्राइक होती पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कभी सोचता भी नहीं। कई बार इस तरह की चूक हो जाती है बड़े नेताओं से कि उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं। आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं होता अगर उस वक्त ठोस कदम उठा लिया होता, या फिर उस वक्त इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री होती जिन्होंने रो को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करने को, और रो पूरी फ्रीली पाकिस्तान के अगेंस्ट उस वक्त काम कर रहे थे। और पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर रो ने अपना नेटवर्क बना लिया था। ये कहीं ना कहीं उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रो के चीफ उस वक्त के जो थे, जिनके इंदिरा गांधी जी के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे, काफ़ी अच्छा उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, उन्हीं दोनों का कमाल था कि यहाँ तक बात पहुँची कि रो के एजेंट्स ने ये बात पता लगा ली। लेकिन अफसोस सरकार बदली और उसके बाद जो हुआ वो आपने कुछ मिशन मजनू में देखा, कुछ हमने आपको बताया और कुछ कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।